हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले, उसमें हमने देख रहे थे कि कोई फंक्शन अगर आपका हार्मोनिक फंक्शन है तो उसका कंजुगेट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उसी के अंदर हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन। अब जो आपके पास में है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपके पास में जो एनालिटिक फंक्शन की जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, एनालिटिक फंक्शन की जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, रचना विधि है आपके पास में, कंस्ट्रक्शन मेथड है रचना विधि कि आपके पास दे रखा है कि हमने जो हार्मोनिक फंक्शन था उसका कंजुगेट निकालने के लिए एक मेथड तो हमने पहले देखा था। दूसरा जो मेथड था आपके पास में वो था आपके मिलनी फंक्शन मेथड, जिसके द्वारा क्या करते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है हम उनको सीधे ही जेड की फॉर्म में निकालते हैं आपके पास में। तो कल मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मतलब डायरेक्टली इसको शॉर्ट तरीके से आपको समझाया था। आप इसको थ्योरम के रूप में पूरा प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसको कि मिलनी फंक्शन मेथड क्या है, उसको किस प्रकार से अपना एफ ऑफ जेड को फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। तो यहाँ आपके पास में एफ ऑफ जेड के अंदर का एक एनालिटिक फंक्शन है, चूंकि आपके पास मिलनी फंक्शन मेथड है, ये एनालिटिक फंक्शन की ही रचना विधि है आपके पास में। कंस्ट्रक्शन मेथड आपका एनालिटिक फंक्शन का ही है। तो माना एफ ऑफ जेड इक्वल यू प्लस आल्फा वी एक एनालिटिक फंक्शन है तथा u एंड v दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट फलन फंक्शन। क्या देखा आपके पास में एनालिटिक फंक्शन है तथा u और v दोनों क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है आपके पास में। अब आपको क्या है कि माना u दिया है या u गिवन है, तब एफ ऑफ जेड जेड की तरफ में एफ ऑफ जेड जेड के पदों में ज्ञात करना क्या है कि u आपका गिवन है, तब आपको देखिए आपके पास में आपको क्या है कि u गिवन है, तब आपको एफ ऑफ जेड सीधा ही जेड के पदों में ज्ञात करना है आपके पास में। देखो ये जनरली आपके पास में एफ ऑफ जेड जेड के पदों में ज्ञात कर रहे हैं, तो ये v के ज्ञात करने की द्वितीय विधि है आपके पास में। कौन सी विधि है ये? द्वितीय विधि है। एक विधि से आपने पहले निकाला था v ज्ञात करना, तो दूसरे जो मेथड है आपके पास में वो कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड आपके पास में है। क्योंकि आपके पास में है कि जेड पर क्या है, एफ ऑफ जेड पर क्या दे रखा है, u प्लस आइटा v। फंक्शन आपका जेड दे रखा है, वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड का u प्लस आइटा v, या इसको लिखिए u ऑफ x y प्लस आइटा v ऑफ x y। क्योंकि आपके पास z इक्वल क्या है, x प्लस आइटा y, और z बार इक्वल दे रखा है x माइनस आइटा y। z इक्वल कितना है, x प्लस आइटा y, z बार इक्वल कितना है, x माइनस आइटा y। तो यहाँ से अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा काल्पनिक और इसका वास्तविक पार्ट x इक्वल कितना आएगा आपके पास में, z प्लस z बार। तो अगर दोनों का प्लस करोगे तो यहाँ करते हैं प्लस, दोनों का अगर आपने प्लस किया z प्लस z बार, तो आपको मिल गया ये 2x, क्योंकि दोनों सेम है तो प्लस में से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2x तो यानी कि x इक्वल कितना हो गया, z प्लस z बार बाई 2 आपके पास में। x इक्वल कितना आ गया आपके पास। इसी प्रकार अगर दोनों को माइनस करोगे तो जब माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल होगा, तो कौन सा रहेगा, आइटा वाला। तो क्या रहेगा, y इक्वल z माइनस z बार माने 2 आइटा। तो y और z की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, x और y की वैल्यू, ये दोनों आपके पास में गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन को पुट करोगे। फंक्शन क्या है आपके पास में, f ऑफ z इक्वल u x y, x की जगह ये वैल्यू, y की जगह ये वैल्यू, तो z प्लस z बार z माइनस z बार 2 आइटा प्लस v ऑफ आइटा के बाहर है v ऑफ x यानी z प्लस z बार 2 z माइनस z बार 2 आयोटा आपके पास में। ये वाला आ गया आपके पास में, यहाँ से एफ ऑफ जेड क्या आ गया आपके पास में, u z प्लस z। तो ये वैल्यू थी आपकी x और y की वैल्यू, इस फंक्शन में x और y की जगह आपने पुट कर दिया आपके पास में। अब आपके पास में जो गिवन फंक्शन है आपका एफ ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, u के रूप में आपके पास जिसमें जो टर्म है x y है उसको किसमें चेंज कर दिया आपने, z की फॉर्म में चेंज कर दिया आपके पास में। तो ये जो संबंध है आपके पास में z और z बार में क्या होगा आपके पास में, तो ये है z और z बार में क्या
इसको जेड और जेड बार में क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया आपके पास में, तो जेड जेड बार में क्या होगी आपके पास में, एक सौसमी का होगी आपके पास में। तो ये संबंध है, तो ये है संबंध जेड जेड बार में सौसमी का होगी आपके पास में। किसमें है ये, जेड जेड बार में क्या होगी आपके पास में, जेड बार में जेड जेड बार की एक सर्वसमिका है। ये जो रिलेशन आपके पास दे रखा है जेड जेड बार की क्या होगी आपके पास में, सर्वसमिका होगी आपके पास में। किसमें आ गया आपके पास में कि जो एफ और जेड है वो फंक्शन यू आपका जेड में जेड बार में, और वी भी क्या हो गया जेड जेड बार के रूप में आपके पास में। अब यहाँ पे अपन बात क्या बोलेंगे, जो पहला आपने केस लिया, केस के अंदर वो क्या है आपके पास में कि z इक्वल, तो आप क्या लोगे इसमें z इक्वल z बार लोगे, तो z बार की जगह आप z रखोगे, तो आपके पास में जो f ऑफ z है वो क्या होगा आपके पास में u z प्लस z बार है, तो ये कितना हो जाएगा z प्लस z बाई 2 और z माइनस z बाई 2 आयोटा प्लस आयोटा भी z प्लस z बार बाई 2, तो z प्लस z हो जाएगा ये और z माइनस z अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा f ऑफ z इक्वल u को, देखो यहाँ पे क्या है z और z कितने हो जाएंगे 2z, और 2 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा z और ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा b ऑफ z 0 आपके पास में। ये जो फंक्शन आपके पास में आ गया, जो जिसमें किसमें आ गया ये x और y को हमने चेंज कर दिया z के अंदर, इसका मतलब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो आ गया आपके पास में f ऑफ z u इक्वल आपके पास में f ऑफ z इक्वल u ऑफ z0 प्लस आइटा z0 आपके पास में। ये फंक्शन आपके पास में है, क्योंकि आपके पास में क्या दे रखा है w इक्वल क्या होता है f ऑफ z u प्लस आइटा भी क्या होता है आपके पास में। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे f इक्वल, तो ये फंक्शन आपके पास में आ गया। अब आप इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालोगे आपके पास में, तो इसका डेरिवेटिव को क्या करोगे इस फंक्शन के रूप में चेंज करेंगे अपन। भाई ये तो हमने इस फंक्शन को चेंज कर दिया f ऑफ z को, अब इसका क्या निकालोगे डेरिवेटिव आपके पास में, वो भी आपका इस टर्म के अंदर होना चाहिए। तो f z क्या हो जाएगा यहाँ से u का जो f z होगा आपके पास में, u का भी होगा और v का भी होगा आपके पास में। जो u है आपके पास में उसका करके अपना x के रिस्पेक्ट में, और v का भी क्या करोगे x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपके पास में। जो किसी एक के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि किसका मतलब था आपके पास में x और y का, उसका एक के रिस्पेक्ट में करते हैं आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में dw अपॉन dz या del w अपॉन del z निकालोगे, del z या del w अपॉन del z पार्शियल करोगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास में del u अपॉन del x प्लस आयोटा del v अपॉन del x। भाई x और y का है तो इसे x के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने आपके पास में, तो ये हो जाएगा x del u अपॉन del x प्लस आयोटा del v अपॉन del x आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास जो f del z है आपके पास में वो आ गया del u अपॉन del x प्लस आयोटा del v अपॉन del x। अब आपके पास पहले फंक्शन कौन सा आपके पास में u फंक्शन गिवन है, लेकिन इसमें क्या है v भी है आपके पास में, तो CR इक्वेशन यूज करके जो del v अपॉन del x है इसको आप किसमें चेंज कर लोगे del u अपॉन del x में। तो यहाँ से देखो भाई CR इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर यहाँ पे आप CR इक्वेशन यूज करोगे देखिए यहाँ पे आपके पास एवरेज रेट क्या आ जाएगा del u अपॉन del x को उसमें करना है, क्योंकि ये पहले से इसमें है u में है। del u अपॉन del x में CR इक्वेशन क्या होती है आपकी del u अपॉन del x बराबर होता है del v अपॉन del y, तो del u अपॉन del y बराबर होता है माइनस del v अपॉन del x। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगा del u अपॉन del x, और साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव का साइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में कि माइनस आयोटा del u अपॉन del y। भाई ये यहाँ पे रखोगे आपके पास में तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और आइटा इसके साथ में है तो आइटा आ जाएगा आपके पास में। तो एवरेज रेट कितना आ गया आपके पास में del u अपॉन del x माइनस आयोटा del u अपॉन del y आपके पास में। अब यदि हम del u अपॉन del x को एक फंक्शन माने f को मान लिया i of xy, और del u अपॉन del y को मान लिया sin of xy, तो यहाँ से आपका जो एवरेज रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास
अब क्योंकि आपको इसको किस बिंदु में निकालना है z0 पर, तो f डैश z क्या रहेगा आपके पास में फाई ऑफ z0 माइनस आयोटा साइन ऑफ z0, क्योंकि आपने क्या यूज किया है x बराबर z और y बराबर 0। तो ये आपका कौन सा फंक्शन आ गया f डैश z आ गया आपके पास में। अब इसका क्या करोगे आप समाकलन, देखो समाकलन करोगे आपके पास में तो क्या रहेगा यहाँ से f ऑफ z इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन फाई ऑफ z0 इसका dz के रेस्पेक्ट में माइनस आयोटा साइन ऑफ z0 dz। जो आपके f ऑफ z क्या आ जाएगा आपके पास में कि फाई ऑफ z0 dz आपके पास में प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ z0 dz प्लस क्या जाएगा c। यह आपके पास में यहाँ से कि f ऑफ z इक्वल del u upon del x z0, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखोगे फाई ऑफ z0 है, z0 किसके बराबर था del u upon del x के, तो ये क्या जाएगा del u upon del x z0 पर आपके पास में dz माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में जो आपका दूसरा फंक्शन दे रखा है आपके पास में ये है फाई किसके बराबर था del u upon del y, तो del u upon del y z0 पर dz प्लस c। यहाँ से आपको क्या मिलेगा सीधा ही f ऑफ z मिलेगा z के टर्म में आपके पास में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास में तो प्रूफ को अगर आप निकालोगे इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको f ऑफ z सीधा ही z के टर्म में मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि f ऑफ z है वो z की टर्म में आपको माना होगा आपके पास, किसी टर्म में होगा z की टर्म में। तो किसी भी फंक्शन में अगर आपके पास में u गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं सीधा अपने f ऑफ z निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका u गिवन है तो क्या फाइंड आउट किया आपने, अगर आपका u गिवन ना होकर कौन सा है v गिवन है, यानी कि आपका इमेजिनरी पार्ट अगर गिवन है उसकी भी क्या लिखेंगे हम इसमें कि आपके पास क्या है v नीचे गिवन, v क्या है आपका गिवन है आपके पास में। तो अगर v गिवन है आपके पास में तो आपका f ऑफ z क्या जाएगा सीधा ही कि del u upon del x, सिवाय कुछ क्या होगा आपके पास में del u upon del x बराबर क्या होगा del u upon del y, ये क्या जाएगा आपके पास del u upon del y z0 dz। फिर क्या है आपके पास में del u upon del x बराबर क्या जाएगा del u upon del y, तो del u upon del y बराबर क्या जाएगा आपके पास में माइनस del u upon del x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या जाएगा आपके पास में आयोटा del v upon del x z0 dz प्लस c। ये कब फाइंड आउट होगी जब आपके पास में v गिवन है। अगर आपका v u गिवन है तब क्या निकालोगे f ऑफ z इस मेथड से आपके पास में, और अगर आपका v गिवन है तो आप इस मेथड से निकालोगे इससे आपके पास में। तो ये कौन सा था आपके पास में मिलने कौन सा मेथड है इसमें अगर आपकी u और v गिवन है तो सीधे आप क्या निकालते हैं f ऑफ z निकालते हैं z के टर्म के अंदर आपके पास में। देखो यहाँ पे आपके पास में पूरा मेथड आपके लिए इसमें सोल्व किया है आपके पास में। अब इसमें ऊपर कुछ एग्जांपल लेकर के मेथड को क्या करते हैं क्लियर देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तो एक क्वेश्चन आपके पास लिखा है क्या है कि प्रूव दैट the function u equal e की पावर x cos y minus y sin y क्या कहता है फंक्शन is satisfy the Laplace equation, satisfy the Laplace equation and find the f of z। क्या करना है आपके पास में ये जो गिवन आपके पास में क्वेश्चन है इसमें क्या प्रूव करना है आपको कि पहले तो आपको एक चीज करना है कि इसे लैप्लेस इक्वेशन क्या करता है सेटिस्फाई करता है, उसके साथ में क्या करना है कि f of z आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको u गिवन है आपके पास में e की पावर x cos y और y sin y आपके पास है, यानी कि u अगर आपके पास में गिवन है u आपके पास में गिवन है
और आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जेड निकालना है। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि वो लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यहाँ निकाली डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर एक्स कांस्टेंट, तो x का तो हो गया 1 और cos y है कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, प्लस अब की बार e की पावर x का e की पावर x और x cos y माइनस y sin y, तो ये हो गया e की पावर x कांस्टेंट, पूरे में से कांस्टेंट कर लोगे आप, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में cos y प्लस x cos y माइनस y sin y आपके पास में। तो यहाँ से क्या किया आपने, पहले आपने e की पावर x को कांस्टेंट लिया, इसका हो गया cos y और x का हो गया 1 और ये हो गया 0, फिर आपने e की पावर x को क्या ले लिया कांस्टेंट, जिसका कर दिया आपने टेंशन x का क्या हो गया, तो इसको अपन कांस्टेंट लिए e की पावर x का कर दिया, तो ये आ गया आपका डेल अपॉन डेल x, पुनः निकालिए इसका डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, फिर वही है e की पावर x को कांस्टेंट ले लीजिए, y का 0 ये हो जाएगा आपके पास में cos y और ये भी 0, प्लस अब की बार e की पावर x का लोगे तो e की पावर x और cos y प्लस x cos y माइनस y sin y क्या रहेगा कांस्टेंट आपके पास में, तो यहाँ से मिल गया e की पावर x कॉमन लोगे तो ये तो हो गया cos y प्लस cos y x cos y और y sin y, यानी कि e की पावर x 2 cos y x cos y माइनस y sin y, ये आ गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर आपके पास में। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, इसी प्रकार डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर निकालिए आप डेल u अपॉन डेल y, अब इसका y की रेफरेंस करोगे आपके पास में e की पावर x क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि ये तो किसकी बनन है y की है, x की है, इसका हो जाएगा आपके पास में x कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा माइनस sin y, फिर cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y, माइनस आपके पास y कांस्टेंट तो sin का हो गया cos और माइनस sin y तो y का हो गया 1 आपके पास, तो ये क्या आ गया आपके पास में डेल अपॉन डेल y आपके पास है। दूसरा अगर इसका आगे निकालोगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, देखो e की पावर x क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा आपके पास में, फिर आप इसका परिणाम करोगे तो यहाँ से देखिए x क्या है कांस्टेंट और sin का क्या हो गया cos y माइनस y और cos का हो गया sin y माइनस अब की बार cos y हो गया तो y का हो गया 1 और माइनस का हो जाएगा cos y, तो ये क्या होगा e की पावर x माइनस x cos y प्लस y sin y और माइनस 2 cos y, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपके पास में। तो ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं, तो ध्यान रखोगे इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 करोगे, इधर हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल में आ गया आपके पास में e की पावर x 2 cos y x cos y y sin y, ये तो आ गया आपके पास में डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर का मान। अब यहाँ से आकर दूसरा जो मान करोगे आपके पास में वो क्या है, ये वाला प्लस करोगे इसमें, तो देखो e की पावर x को बाहर निकाल लिया, प्लस क्या है माइनस x cos y y sin y और माइनस 2 cos y आपके पास में दे रखा है, यहाँ से ये आपके पास में दे रखा है, देखो यहाँ से x cos y y sin y से हो गया, क्या हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास में 0, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में ये लैप्लेस इक्वेशन क्या हो रही है सेटिस्फाइड, यहाँ क्या हो गया आपके पास में लैप्लेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्या होगी लैप्लेस इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे आपके पास में सेटिस्फाइड। पहला जो आपका पार्ट था इसका कि सेटिस्फाई करता है कि ये वाला पार्ट आपने क्या किया इसमें प्रूव किया, इसका डेल अपॉन डेल x निकाला, डेल अपॉन डेल y निकाला, इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर आपने प्लस कर दिया, तो ये क्या आ गया इसकी लैप्लेस इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका f ऑफ z आप z के टर्म में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपकी u गिवन है, जो गिवन है आपके पास वो क्या है u, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका f ऑफ z निकालोगे आप, तो देखो अब हमें क्या निकालना है f ऑफ z ज्ञात करना है, तो f ऑफ z निकालोगे आपके पास में इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास में कि डेल u अपॉन डेल x z0 dz प्लस फिर माइनस आयोटा, यहाँ पे
उसकी जगह क्या था आपके पास में, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स बजाय क्या था आपके पास में यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स था, और ये वाला क्या था आपके पास में डेल अपॉन डेल वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपकी माइनस इंटीग्रेशन आयोटा डेल अपॉन डेल वाई जेड 0 डी जेड, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स क्या निकालना है आपके पास में जेड की टर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा जेड का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आपके पास में ये दे रखा है, इसमें क्या रखना है एक्स की जगह तो जेड और वाई की जगह रखना है 0, तो ये क्या जाएगा आपके पास में आएगा, तो इसके अंदर ये रहा इसका मतलब, तो e की पावर जेड cos 0 1 जेड, क्योंकि cos 0 क्या हो गया 1 माइनस साइन 0 क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास में ये आ गया माइनस आयोटा, इसके अंदर रखोगे x की जगह तो z और y की जगह 0 रखोगे आप, तो ये देखो साइन 0 का मान 0, यहाँ पे y की मान 0, साइन 0 का मान भी 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में 0, इसका मतलब ये क्या हो गया 0 भी z आपके पास में प्लस c, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया e की पावर z 1 प्लस z dz, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया आपके पास में 0 हो गया आपके पास में, तो आपको f ऑफ z यहाँ से निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करके आप क्या निकालोगे, इसका f ऑफ z का नंबर हो गया। देखो यहाँ से आप f ऑफ z निकालोगे तो ये हो गया e की पावर z प्लस z e की पावर z dz, यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको अलग मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास में, e की पावर z 1 से मल्टीप्लाई हो गया और z से हो गया आपके पास में। देखो यहाँ पे e की पावर z का अलग करोगे और z e की पावर z का अलग करोगे आपके पास में, देखो e की पावर z का निकल जाएगा e की पावर z, क्योंकि ये क्या है आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से होगा आपके पास में, तो हमने काफी टाइम में किया है फर्स्ट सेकंड से, इससे क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का माइनस क्या होता था इसका फर्स्ट का अवकलन सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर z, पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर z प्लस c, यानी कि क्या हो गया z e की पावर z, यानी कि f ऑफ z कितना आ गया आपके पास में z e की पावर z आ गया। इसका मतलब हमने f ऑफ z का निकाल लिया सीधा ही आपके पास में z की टर्म में, तो ये कितना आ गया आपके पास में z e की पावर z आपके पास में आ गया, जो f ऑफ z दे रखा है ना वो आपके पास में, इसका मतलब आपके पास में u गिवन था और आपने क्या निकाल लिया, जो f ऑफ z है वो u की टर्म में निकाल लिया आपके पास में, इसका मतलब किस मेथड से निकाला हमने, मिलने थॉमसन मेथड से। तो यहाँ जो मेथड लगाओगे आपके पास में क्या होगा कि बाई मिलने थॉमसन मेथड, आप यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहे हो वो कौन सा है मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड से क्या निकाला आपने, सीधा ही f ऑफ z की टर्म में आपने निकाल लिया आपके पास में, तो ये था आपका मिलने थॉमसन मेथड से किस प्रकार आप f ऑफ z निकालते हैं आपके पास में। तो बाकी जो बचा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।